इसे देश की विडंबना ही कहेंगे कि यहाँ राजनीति भावनाओं पर आधारित चली आ रही है। सत्ता का रास्ता विकास के मार्ग की बजाय जनता के दिलों की भावनाओं से होकर निकलता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ गया है। सिंधुदुर्ग जिले में राजनीतिक तनाव का माहौल हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। तटीय सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में बनी शिवाजी महाराज की प्रतिमा सोमवार दोपहर 1 बजे गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नेवी डे पर इसका उद्घाटन किया था। घटना के विरोध में 1 सितंबर को महाविकास आघाड़ी ने मुंबई में बड़ा मार्च निकालने का ऐलान किया है। बुधवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद आदित्य ठाकरे ने मालवण के राजकोट किले का आज दौरा किया। उसी दौरान सांसद नारायण राणे और उनके बेटे भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद राणे और समर्थकों ने आदित्य ठाकरे का रास्ता रोक दिया। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई। आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि 24 साल के युवक को ठेका किसने दिया, वह फरार है और उसे भागने में किसने मदद की। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात भी उठाई। जे समुद्र किनारी लावले मग ते स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीचं असेल, 138 वर्ष झालेले आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा आहे गेटवे ऑफ इंडियाला, आणि हे सगळं होत असताना इथे भाजपवाल्यांनी चोरी करून हे सगळं असं लावलंय। ते आपटे आहेत कुठे? तो 24 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याला कॉन्ट्रॅक्ट दिलं कोणी होतं? फरार आहे, पळून जायला मदत केली का? जसं भाजपवाल्यांनी रेवण्णाला जायला मदत केली तसं हे आपल्याला मदत केली का? हे सगळे उत्तरं मिळाली पाहिजेत। आणि मग जे मंत्री आहेत पीडब्ल्यूडीचे, त्यांच्यावर एफआयआर झालाय काय त्याचं? पुलिस ने मामले में कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आपटे और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिवाजी महाराज के पुतला गिरने सहित कई मुद्दों को लेकर आज महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी एकजुटता दिखाई। कॉन्फ्रेंस को एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना उद्धव से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार को शिवद्रोही बताते हुए हमला बोला। ठाकरे ने महाराष्ट्र सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में ये भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब भगत सिंह कोश्यारी समुद्र किनारे राजभवन में रहते थे तो उनकी टोपी कभी नहीं उड़ी, फिर मूर्ति हवा से कैसे गिर सकती है। उन्होंने 1 सितंबर को शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन की योजना की घोषणा की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्मारक के निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और इसे दोबारा बनाने के नाम पर भी भ्रष्टाचार होगा। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी में कुछ लोग जो शिवद्रोही हैं इस घटना से खुश हो सकते हैं। म्हणूनच म्हणतात की सरकारची ही महाराष्ट्रद्रोही आणि शिवद्रोही ही प्रतिमा ही अधिक उघड होत चाललेली आहे। यांना महाराष्ट्राबद्दल प्रेम नाही, छत्रपतींबद्दल आदर नाही। मगाशी जो मी उल्लेख केला होता कोश्यारींचा, त्यांनी त्यावेळेला अपमान केला होता, आम्ही मोठा मोर्चा काढला होता, तरी देखील केंद्र सरकारने त्यांना हलवलं नव्हतं। म्हणजे यांच्या नसानसात शिवद्रोह हा ठासून भरलेला आहे आणि तो शिवद्रोह महाराष्ट्र सहन करणार नाही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने के पीछे तेज हवाओं को जिम्मेदार ठहराया था। आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो वोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो, उद्याच तिथे नेव्हीचे अधिकारी येणार आहेत। आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण देखील घटनास्थळी गेलेत। मी त्यांना सांगितले, सूचना केलेल्या आहेत आणि उद्या तात्काळ यामध्ये नेव्हीचे अधिकारी, आमचे अधिकारी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो काही पुतळा आहे पूर्णाकृती हा पुन्हा दिमाखामध्ये तिथं मजबूतीने उभा करण्याचं काम आम्ही। शिंदे ने कहा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिससे प्रतिमा गिर गई। सीएम ने कहा नेवी में शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कराई थी, हम इसे दोबारा मजबूत तरीके से बनाएंगे। पीडब्ल्यूडी और नेवी के अधिकारी मंगलवार को सिंधुदुर्ग जाकर घटना की जांच कर रहे हैं। फिलहाल विधानसभा महाराष्ट्र में चुनावों को देखते हुए कोई भी दल किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। छत्रपति शिवाजी किसी की बपौती नहीं है।
लेकिन शिवाजी महाराज कई पार्टियों का अस्तित्व जरूर जुड़ा है। इसी भावना को ट्रम्प कार्ड बनाकर चुनावी वैतरणी को पार करने की जुगत स्थानीय दल लगा रहे हैं।